नमस्कार, मैं सारिका सिंह आपकी न्यूज एंकर लाभफारा मीडिया से जुड़ गई हूँ आपके साथ देश विदेश की ताज़ी खबरों के साथ। आइए नज़र डालते हैं 8 अगस्त की सुर्खियों पर। मोटलिप कोरोना संकट से कैसे निपटी मोदी सरकार, जनता ने ये दिया जवाब। सर्वे को 19 राज्यों को शामिल किया गया। सर्वे में 12,021 लोगों से बात की गई है। 52% पुरुषों और 48% महिलाएं शामिल। देश में आज कोरोना महामारी की संख्या 20 लाख से पार पहुंच गई है। इस बीच आज तक के कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर मूड ऑफ ने नेशनल मोड यानी लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की। इस सर्वे को 19 राज्यों में शामिल किया गया, जिसमें 48% लोग माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई अच्छा काम किया, जबकि 19% लोग मानते हैं बहुत अच्छा काम किया है। रिया की कॉल डिटेल्स आई सामने। सुशांत की मौत के बाद भद्रा डीसीपी से 4 बार हुई बातचीत। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई ऐसी बातें सामने आ रही है जो न कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती की मुसीबत बढ़ा रही, बल्कि कई मौकों पर मुंबई पुलिस को भी सवालों के घेरे ला रही है। अब रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स को देखकर चौंकाने वाली बात सामने आई। बताया जा रहा है कि सुशांत की मौत के बाद से रिया चक्रवर्ती लगातार भद्रा डीसीपी संपर्क में। उन्होंने कई डीसीपी को कॉल भी की थी। लुटेरी दुल्हन पहले पति से ठगे 1 करोड़, दूसरे से 45 लाख, तीसरे संग भागी। यूसी झारखंड के छतरा से एक हैरान करने वाली बात घटना सामने आई। यहाँ के झारखोरी रहने वाली प्रियंका कुमारी शादी .com के जरिए से हुई है। सुशांत केस लिबरिया ने ईडी को 4 लाख की ऑडिट रिपोर्ट सौंपी, पूछताछ जारी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में लगातार नए मोड़ आते जा रहे हैं। मामले की जांच अब तक सीबीआई के हाथ में, लेकिन क्योंकि सुशांत के पिता ने उनके बेटे के अकाउंट में रिया द्वारा करोड़ों का हेर फेर करने का आरोप लगाया था, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले प्रवर्तक निदेशालय ईडी इस मामले की जांच कर रही। इधर सीबीआई ने इस मामले की हकीकत के लिए खास टीम का गठन करके जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। सुशांत मामले से जुड़े ताजा अपडेट यहाँ पढ़िए। कांग्रेस और चीन के बीच समझौता, बीजेपी बोली तख्तों को छिपा रही माँ बेटी की जोड़ी। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस क्या छिपाना चाहती? बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और चीन की कंफ्यूज पार्टी के बीच हुई समझौते को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि चीन और कांग्रेस के बीच कारनामा साइन हुआ। बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर कांग्रेस क्या छिपाना चाहती है। मुफ्त बांटने की इजाजत नहीं, इस कंपनी को फेंकनी पड़ी 26 टन आइसक्रीम। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री में ही रह गया माल, मुंबई की कंपनी ने फेंक दिया 26 टन आइसक्रीम। लॉकडाउन के बीच मुंबई की एक कंपनी को 26 टन आइसक्रीम फेंकनी पड़ी। कंपनी ने बीएमसी पुलिस ने इसे मुफ्त बांटने की इजाज़त मांग की, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ नहीं हो पाए। इसके बाद कंपनी ने आइसक्रीम को ठिकाने लगाने के लिए एक दूसरे फार्म के संपर्क किया। आईने जानते हुए पूरी कहानी। कंपनी का कहना है कि उसका एक बेहतरीन किस्म का आइसक्रीम उत्पादन था। मुंबई की नेचुरल आइसक्रीम की फैक्ट्री में 45,000 छोटे बॉक्स में पैक 26 टन आइसक्रीम दुकानों पर जाने को तैयार थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 19 मार्च को ही ऐलान कर दिया कि 20 मार्च से राज्य में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। यह कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका था कोरोना वायरस संकट की वजह से। सुशांत सिंह को फोन पर कौन करता था परेशान, अब हुआ खुलासा। 25 फोन कॉल से सुशांत का पीछा। सुशांत को क्यों डराने लगी थी फोन की घंटी? मुंबई में चंडीगढ़ किसने भाग रहे थे सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत 9 जून की रात 1:30 बजे के बाद हुई थी, जबकि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर 8 जून की दोपहर गई। यानी रिया दिशा की मौत से करीब 12 घंटे पहले सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया और सुशांत के बीच कोई बात नहीं हुई थी। किसान ने 4 लेन हाईवे डिवाइड पर किया उगाली फसल, हैरान हो गए लोग। मध्य प्रदेश में अनोखा मामला सामने आया कि एक किसान ने 4 लेन हाईवे के बीच अपने डिवाइडर पर ही फसल उगा ली। बंगाल पुलिस को दिलीप घोषण की चेतावनी, कहा सूद समेत वापस करूंगा। कहा बंगाल में चल रहा है तुलगनी शासन, पुलिस पूजा करने में डाल रही बाधा। 2 पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार घोष राज्य की पुलिस को धमकाते हुए कहा कि उतना ही अत्याचार करो जितना तुम खुद ही सहन कर सकते हो, हम ये सब दूसरी छूट सहित लौटाने वाले। दरअसल बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा लॉकडाउन के दौरान भूमि पूजन सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को लॉकडाउन नियम तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। धन्यवाद। मैं सारिका सिंह, कल फिर मिलती हूँ ताज़ी खबरों के साथ।